माता को देखो तो बेटे पर कितना लाड़ लड़ाती है। 9 मास गर्भ में ढोती है और अपना दूध पिलाती है। खुद सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। खुद सोती है गीले में, सूखे में उसे सुलाती है। मलमूत्र उसका धोती है, बलहार उसी पर जाती है। मलमूत्र उसका धोती है, बलहार उसी पर जाती है। इतना त्याग करने वाली माता को अगर उसका बच्चा संतान बड़ा हो करके अत्याचार करे, माँ बाप को घर में सेवा न करके उनको प्रताड़ित करे, तो ऐसी माता को जो त्यागे वो पुत्र नरक का गामी है। ऐसी माता को जो त्यागे वो पुत्र नरक का गामी है। वो पुत्र नहीं कपुत्र है, जो माँ का दूध पीकर माँ को ही गरियाता है। वो पुत्र नहीं कुपुत्र है। तो माँ बेटे का है इस जग में बड़ा ही निर्मल नाता। पुत्र कुपुत्र सुने हैं पर ना माता सुनी कुमाता। माँ आंचल में रख करके आंचल का सुख देती थी। लेकिन एक बात थोड़ी सी कहने में अच्छी तो नहीं लगती है, लेकिन मैं कह देता हूँ, शहरों के लिए, गांव के लिए नहीं। अब तो माताएं साड़ी पहनना ही छोड़ दी है। जो साड़ी रहबे नहीं करेगा तो आंचल का सुख कहां से बच्चा पाएगा। साड़ी पहनती थी तो आंचल का सुख पाता था, अब साड़ी खत्म था, वो सुख खत्म। और उससे भी अधिक आगे बढ़ेंगे तो जो जॉब नौकरी करती हैं, तो जब उनके जब बच्चे होते हैं तो वो क्या करते हैं, तो एक प्रॉक्सी, एक पैसे पर कोई घर में सेवा करने वाली रख लेती हैं। वो चली जाती है अपना ड्यूटी। अब वो बच्चा दिन भर पड़ा है, अब वो सोच रहा है कि हमारी मम्मी गई कहाँ, बोल सकता नहीं। अब उस देखो तो उस बच्चे को अब सोया सोया लेटा लेटा उसके मान के चलो कि कहीं खुजली हुई, कहीं यहाँ दर्द हुआ, पैर दर्द हुआ, कुछ भी हुआ, चोट लग गया और रोने लगा। जब मच्छर काट ले, मक्खी काट ले और वो बच्चा पड़े पड़े रोने लगे, तो वो नौकरानी क्या करती है, बोतल में दूध ले आकर के मुख में डाल देती है कि पी लो। यानी भूख ही लगा होगा, यानी भूख लगा होगा उसको, वो रो रहा है मतलब भूख ही लगा है। माँ रहती तब न जानती कि इसको भूख नहीं लगा है, इसको हमारी जरूरत है, हमारे गोद में आना चाहता है। लेकिन उसके खाली इतना बोतल पिला देती है कि वो बच्चा आगे चल करके बोतल ही पर टिक जाता है। बोतल ही बोतल, ले बोतल। पहले तो लिमका, डिमका, पेप्सी, कोकोला, उसके बाद का तो सरकारी बोतल। लेकिन माँ त्याग का नाम है, त्याग की मूर्ति है। पिता तप है, तप अर्थात वो तपता है, वो बाहर के बात, बाहर के विचार व्यवहार को ढोता है।